कही कि जी पीआरपी, हम्म। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, या बल्कि पूरी दुनिया में, बहुत इक्का एक या दो इदारे हैं पूरी दुनिया में। एक अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है हम्म। और एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है। ये दो इदारे हैं जो प्रॉपर रीजनरेटिव मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों अमेरिका में, और महंगे हैं। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हमारा डॉक्टर, ख़ासकर ये जो बालों और ये स्टैटिक में आ चेहरे जाते हैं वाले जो। जी। एस्थेटिक्स जी। वाले, उनको ये तो सिर्फ उनको ये पता लग गया, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली किसी हम्म। गोरे की कि जी उसने स्पिन किया, पीआरपी ली और लगा दी। हम्म। अब पीआरपी जो है, ये इट स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप जी। पेशेंट का अपना ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। अब उसकी प्रोसेस के भी एक सॉफ्ट स्पिन है, हार्ड स्पिन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा कम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं कि ठीक है। आपने कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। हम्म। अगर हम बात करें हम फेस की, जी। ठीक है, अगर आप पूरे का पूरा पीआरपी उठाएंगे जिसमें बफी कोट और जिसमें प्लेटलेट होते हैं, वाइट सेल होते हैं, वो इंजेक्ट करेंगे तो मरीज़ जब अगली सुबह उठेगा ना, तो उसका चेहरा पूरा नीला हुआ होगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो मैं हमेशा अपने जो हमारे ट्रेनीज़ फेलोज़ भी हैं, हम बाकायदा इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 1 ईयर प्रोग्राम ट्रेनिंग का और शॉर्ट कोर्सेज भी करा रहे हैं, ताकि लोगों ने करना अवेयरनेस तो हो। है, हाँ हाँ। ताकि वो तरीके से करें। जी। ठीक है। और इसी तरह घुटनों में बहुत ज़्यादा पीआरपी डल रही है जी आजकल, बिल्कुल, ऐसे बहुत इंजेक्शन ज़्यादा डल लगवाने का। रही हाँ है। जी। अगेन उसमें क्या हो रहा है जी, किसी फलां साहब ने लगाई और 3 दिन के बाद मरीज़ आ गया जी घुटना सूज के इतना पहले से हुआ। भी जाते हैं वो, चलने से भी आवाज़। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब हमने पीआरपी को स्पिन कर लिया, उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, बेसिकली 4 से 5 होती हैं, 3 बड़ी। सबसे नीचे आपके रेड ब्लड सेल्स हैं जो ठीक है। आपको पर्पलिश ब्लू होते हैं। हम्म। उसके ऊपर गदला सा ऐसी लाइन होती है जिसको हम बफी कोट कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा भी 2 लेयर्स हैं, एक नीचे जहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल पड़े होते हैं और एक ऊपर जिसमें मिनिमम मॉलिक्यूल कम है और थोड़ी सी प्रोटीन्स और प्लाज्मा है। सही। अगर आप नीचे वाला पार्ट उठा के घुटने में डालेंगे तो घुटना, मैं सूज। लिख के दे देता हूँ, 3 दिन में इतना सूज जाएगा और अगले 6 महीने में वो कोलैप्स कर जाएगा। वजह क्या है कि हमें घुटने के जो आर्थराइटिस जो है, ये सबसे कॉमन डीजनरेटिव डिजीज़ है कि आपकी सबसे पहले जो घुटने की झिल्ली है वो पतली होती है, उड़ जाती है, फिर बोन घिसना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जॉइंट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल जिनको हम प्रोटीएजेस कहते हैं, मेटालोप्रोटीएजेस, वो इंक्रीज कर जाते हैं। सही। यंग एज में तो बॉडी उनको खुद से डिस्ट्रॉय और साफ कर रही होती है, लेकिन 40s के बाद बॉडी में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको ट्रीट करते हैं या उनको ख़त्म करते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जॉइंट तेज़ी से बैठता है। तो उधर हमने ना तो स्टीरॉयड डालना है, यूजुअली कन्वेंशनली बहुत साल हम भी शुरू में, हमारे सीनियर भी स्टीरॉयड डालते थे, लेकिन होता क्या था कि वो ऑलरेडी कम फंक्शन कर रहा है, स्टीरॉयड उसके फंक्शन को मज़ीद कम करता है, जिससे जॉइंट, जो आम जॉइंट उसी कंडीशन में एक में लगाएं एक में ना लगाएं, जो उसमें नहीं लगा वो 5 साल में उतना डीजनरेट करता है और जिसमें लगता है वो 1 साल में उतना डीजनरेट करता है। अच्छा। तो एक तो आपके चैनल, आपके ये तवस्सुस से कि जी काइंडली स्टीरॉयड मत लगाएं, ये मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जितने मेरे ऑर्थोपेडिक, ये लगाते तो शायद इस वजह से ना कि क्विक रिलीफ मिलता है स्टीरॉयड से, चंद दिन के लिए तो तकलीफ चली जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अब उससे बेहतर चीज़ें आ गई हैं ना। बिल्कुल सही। तो मैं उनको उसका नेमल बदल भी दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज। ठीक है। तो पीआर, एक तो स्टीरॉयड काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के अपने, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जॉइंट के अंदर दैट इज़ द ओनली इंडिकेशन। अगर डीजनरेटिव आर्थराइटिस है वहाँ पे स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे हम पीआरपी और रीजन, आप डेक्सट्रोज डाल सकते हैं, 25% डेक्सट्रोज लें, 8 ml 2 ml उसके साथ लाइडोकेन लें और 5 से 6 ml इंजेक्ट करते हैं। लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आप ट्रेमोल या ट्रेमाडोल मिक्स कर लें, पेशेंट को कोई फ्लेयर अप नहीं आएगा। सिंपल डेक्सट्रोज 25%। अगर आपने पीआरपी करना है तो पीआरपी में
जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम जब उसको निकालते हैं तो डेफिनेटली नीडल के साथ जी। करते हैं। अगर हमने बालों के लिए या जो पट्टा किसी का फटा है या हुँ, लिगामेंट है उसमें करना है तो हम नीचे से जाके बफ़ी कोट उठाएँगे जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। बिल्कुल वो सही। हमें वो चाहिए कि हुँ, जहाँ पे जॉइंट में हमने जाना है, वहाँ पे अगर हम नीचे बफ़ी कोड या जिसमें वाइट सेल हैं जी। वो वाला उठा के डालेंगे तो वहाँ पे वो साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, हुँ, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और जॉइंट डिस्ट्रॉय होगा। तो सही है। वहाँ पे हमने पीआरपी का सिर्फ जो ऊपर वाला पीला हिस्सा है, हुँ, हम नीचे से बफ़ी कोट से कम 10 मिलीमीटर ऊपर रहेंगे जी। और जो पार्ट लेंगे 2 से 3 एमएल वो जॉइंट की कार्टिलेज को रिपेयर भी करेगा, बोन को भी इम्प्रूव तो करेगा। डॉक्टर साहब इसमें कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, ये मैनुअल ही है, आपको एक नीडल के थ्रू ही इंजेक्ट करना हाँ पड़ता है? जी, कुछ किट्स अवेलेबल हैं, हाँ, लेकिन वो किट्स जो हैं $300 की किट है। अच्छा, तो $300 का पाकिस्तानी रुपए में लें, लाख रुपया उतना तो बन जाता है। ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ लोग इस ट्रीटमेंट का हज़ारों में देते हुए हुँ, सोशियो इकोनॉमिक नहीं है ना। जी, ऐसे तो ही। यूरोप में या अमेरिका में जब हम कर रहे होते हैं तो वो किट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो सेपरेट पार्ट। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सही, थोड़ी कि एहतियात है बस। सिर्फ़ आपको टेक्नीक पता होनी चाहिए कि आपने पूरे नीचे से नहीं लेना, हुँ। थोड़ा ऊपर से लें, उसको इंजेक्ट कर दें और ना मरीज़ को फ्लेयर अप आता है कि ना उसकी सोज़िश बढ़ती है और मरीज़ एक्चुअली रीजन